अलावा जीएस में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो था स्टैटिक पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो ज़्यादा बुक्स के पीछे और उसके रिवीजन उसके पीछे मत भागिए। हाँ हेलो मैम, कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया इंटरव्यू मेरा, ठीक था। मतलब बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिंग था, कोर्डियल था। ऐसा जैसे मॉक इंटरव्यू में दिखाते इतने स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता, वहाँ काफ़ी कोर्डियल एनवायरनमेंट था। मैम आप थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप कहाँ से बिलोंग करते हो बता सकते हैं? मैंने बीए प्रोग्राम की हुई है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा यूपीएससी में 5th अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू था। हम देखते हैं कई सारे स्टूडेंट हैं, कईयों का ना प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाता बहुत सालों तक, एंड आपका ये 5th अटेम्प्ट है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप इतनी बार क्वालिफाई कर पाए प्रीलिम्स? नहीं, ये मैंने पहली बार ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था। मुझे भी प्रीलिम्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। पहली जो प्रॉब्लम थी वो सीसेट की थी। 2 बार से मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सीसेट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। 2 या 3 महीने पहले ही उसको लेकर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके अलावा जीएस में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो था स्टैटिक पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होगा तो करंट पे इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और करंट के लिए सिर्फ आप एक ही सोर्स रखिए, टू मच सोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, आपका ये पहला मतलब क्वालिफाई हुआ और इससे पहले आपने 5 अटेम्प्ट दिए, तो आप ये बता सकते हैं कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए लोगों को, जो आपके इतना एक्सपीरियंस है आपको? मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स रखिए, बहुत ज़्यादा सोर्स मत पढ़िए। जैसे अगर आप पॉलिटी की बात करें तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पर ही स्टिक रहिए, उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज़ द की इस एग्ज़ाम में, और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे और एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ज़्यादा बुक्स के पीछे और उसके रिवीजन उसके पीछे मत भागिए। हाँ, जैसे मेंस लिखने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और टेस्ट सीरीज इसमें कितना योगदान देती है? मेंस के लिए मेरा ये कहना है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को लेके थिंक ज़रूर करिए, और आंसर राइटिंग के लिए कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए। वहाँ से आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। हाँ, उनके मार्क्स पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो, क्योंकि जो मेन यहाँ पे चीज़ है वो है प्रैक्टिस, जो कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से काफ़ी अच्छी रहती है प्रैक्टिस। एंड जैसे कोचिंग इसमें कितना योगदान देती है उसके बारे में बता सके कुछ? सेल्फ स्टडी से काफ़ी हो जाता है, कोचिंग का ज़्यादा तो योगदान नहीं है। आजकल यूट्यूब वगैरह पे और जो भी सोशल मीडिया, उससे आप सारे सोर्सेज या प्रिपरेशन के बारे में कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस एग्ज़ाम में। एंड मैम इस जर्नी में ना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स का हमेशा जो रोल रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था प्रिपेयर करते हुए, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उनका मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं इतनी लंबी जर्नी तय भी कर पाई। तो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। एंड आपका ऑप्शनल क्या था मैम? ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पे? ऑप्शनल से क्वेश्चन थे, पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल है। डोकलाम इशू को लेके क्वेश्चंस थे काफ़ी, और चाइना इशू को लेके थे, बांग्लादेश इशू को लेके क्वेश्चंस थे। तो आईआर में जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उस पर ज़्यादा फोकस था। एंड मैम ओवरऑल इंटरव्यू जो था आपका वो किस पे फोकस था, डेप्थ पे या फिर? मेरा जो इंटरव्यू था वो डैप फोकस्ड ही था। जो भी मेरी जो बीए प्रोग्राम है पॉलिटिकल साइंस थी, ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो जो मेरा जो इंटरव्यू रहा वो डैप ही बेस्ड रहा, उससे ऐसे कोई आउट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ थे खा पंचायत वगैरह को लेकर, जो कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो वो भी डैप के अकॉर्डिंग ही था। एंड मैम जैसे प्रीलिम्स जो अभी दे रहे हैं तो उनको साथ ही साथ मेंस लिखना भी स्टार्ट कर देना चाहिए या पहले प्रीलिम्स ही क्लियर करना चाहिए? नहीं, अभी प्रीलिम्स में 2 या 3 ही महीने बचे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस करना चाहिए। आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करके देखने चाहिए। 3 या 4 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख के जाइए। प्रीलिम्स की एक जो मात्र मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो मेरा ये मानना है। एंड आप कुछ बुक रिकमेंड्स करना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए यही कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए और रिवाइज ज़्यादा कीजिए। इस टाइम पर ज़्यादा नई चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अपने 3 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा आपने बताया प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो वो कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर एग्ज़ाम के लिए?
प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। दी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग मुझे मेरी प्रिपरेशन में काम आई वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने कम से कम भी 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस किया है। ये आपकी सोल स्ट्रेटजी हो सकती है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स को क्लियर करने की, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को काफ़ी बार सोल्व कीजिए, बार बार सोल्व कीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एंड मैम आपका टाइम टेबल कैसा था? क्योंकि आप इतने लॉन्ग जर्नी से, तो टाइम टेबल इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसके बारे में बता सकते हैं? मेरा टाइम टेबल 7 से 8 घंटे तक का ही रहता था पढ़ने। सुबह 8 बजे मैं मोस्टली उठती थी और उसके बाद 2-3 घंटे मैं 3 सिटिंग में अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लेती थी। 2-3 घंटे एक सिटिंग में पढ़ती थी और इसी तरह से मेरी बाकी की 2 सिटिंग रहती थी। तो मेरा आप डिवाइड कर लीजिए अपनी सिटिंग को, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। 4 से 5 घंटे अगर आप एक सिटिंग में बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी आपकी इतनी नहीं रहेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिवाइड कर लीजिए अपनी उस सारी सिटिंग्स जो हैं उसको डिवाइड कर लीजिए और उसमें पढ़िए। एंड नोट्स मेकिंग के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कैसे? नोट्स मेकिंग मेरे लिए तो वर्क करा, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर नोट्स मेकिंग मुझे लगता है कि ज़रूरी है। वो आपको लास्ट टाइम के लिए जो भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए, हर एक इंपॉर्टेंट